कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को इस मामले पर चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने भी दावा किया कि ममता बनर्जी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगी जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस समूह के पास ताजपुर बंदरगाह परियोजना का ठेका है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी की चुप्पी की केवल एक वजह हो सकती है कि मोदी के साथ उनकी निकटता और अडानी के साथ उनकी नई दोस्ती। ताजपुर बंदरगाह अडानी समूह बनाएगा और इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चौधरी ने मीडिया से कहा कि दीदी ने अडानी समूह को हर तरह की मदद देने का वादा किया है। ममता बनर्जी को मोदी या अडानी समूह से ऐसा कुछ भी नहीं बोलने के निर्देश दिए गए होंगे जो अडानी ग्रुप के हितों के खिलाफ हो। दरअसल भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी को लेकर के 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद से कंपनी के शेयर में उथल पुथल मच गई थी। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को लगातार नुकसान हो रहा है। अडानी ग्रुप के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक सरकार पर हमलावर है। हंगामे के कारण एक बार फिर से सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि मामला सिर्फ ममता बनर्जी की खामोशी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थगन के प्रस्ताव पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी कन्नी काट ली थी, जबकि विपक्षी दलों के सांसद चाहते थे कि पूरी एकजुटता के साथ काम किया जाए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन पूरा विपक्ष ही बिखरा हुआ नजर आया। हालांकि राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और सरकार पर जमकर बरसे और अडानी को लेकर के सरकार से कई बड़े और गंभीर सवाल पूछे। अब ये सवाल उठने लगा है कि एक तरफ विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा था कि वो पीएम मोदी के खिलाफ मजबूती से गठबंधन बनाने की कवायद कर रहे हैं ताकि 2024 में पीएम मोदी के विजयी रथ को रोका जा सके, लेकिन संसद में ही विपक्षी दलों के सांसद एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। और जिस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पूरी रणनीति के साथ सरकार को घेरने की योजना बना करके काम कर रही है, वहीं पर कई विपक्षी दलों के सांसदों ने अडानी के मामले में खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता दीदी के कहने पर टीएमसी सांसद ने अडानी के मामले पर चुप्पी साध ली। जाहिर सी बात है कि इस कदम से विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि शरद पवार ने भी हाल ही में दावा किया था कि बजट सत्र के दौरान सभी विपक्षी दलों के साथ बैठक कर आम सहमति के साथ एक मजबूत गठबंधन की रणनीति बनाई जाएगी ताकि केंद्र की मोदी सरकार को रोका जा सके। लेकिन इस बार के बजट सत्र के दौरान वो एकजुटता नहीं दिखाई दी, जिसका दावा शरद पवार और ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस विपक्षी एकजुटता की बात ममता बनर्जी और शरद पवार की ओर से की जा रही उसको कितनी मजबूती मिलती है, क्योंकि अभी हालात देख करके तो लगता नहीं कि विपक्षी दलों की एकता जो बताई जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, उसको जमीन पर उतारा जा सकता है। हालांकि विपक्षी एकता की कवायद लगातार की जा रही है, लेकिन इस पर कितनी सफलता मिलेगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। अपनी एकजुटता को साबित करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन संसद में एक बार फिर से बिखरे हुए नजर आए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।